वो हवन तो कभी भी कामयाब नहीं हुए, इससे पहले भी नहीं हुए। यहाँ पर तो अब की बार ट्रम्प की सरकार का नारा कामयाब नहीं हुआ, तो अब पुतिन का क्या होगा? जाहिर लोग जोश में आके करते हैं। अब कल आप अगर ये सुन ले किसी से कि पुतिन साहब की एक मूर्ति बना के उसकी पूजा और उसका मंदिर भी बनाया गया, तो कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए। हमारे तो रूस से ताल्लुकात आज़ादी के वक्त के हैं। नरेंद्र मोदी जी ने आंखें बदली थी, तो आंखें बदले का तो दूसरों की आंखें भी बदल गई। अब तेल का मसला है तो दोबारा पलट के रूस की तरफ गए। पुतिन ने उसका दूसरे लफ्जों में बहुत डिप्लोमेटिक जवाब दिया, हम तारीख में नहीं जाएंगे, हम आगे देखेंगे कि हमारे हाल। तो आगे देखने का एक मतलब ये भी है कि अगर आप सही चलते हैं तो हम आपके साथ हैं, आप अगर सही नहीं हैं तो हम आपके साथ नहीं हैं। क्या मोदी जी उस इंटरनेशनल लॉबी को भी सपोर्ट करेंगे जिस इंटरनेशनल लॉबी को रूस सपोर्ट करता है? जो इंडस्ट्रियलिस्ट और ट्रेडर्स हैं सबसे बड़े बड़े, जो अडानी और अंबानी जैसे लोग, ये वहाँ पर अमेरिका में क्या करके आए हैं इसका अभी पता नहीं चल रहा। लेकिन इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर किया है कि इसकी वजह से अमरीकी लॉबी हमारे खिलाफ हुई है। आलमी लॉबीज़ जो मगरिब की हैं वो इंडिया में नरेंद्र मोदी की तीसरी सरकार नहीं देखना चाहती, और उसका इम्पैक्ट कम से कम ये तो हुआ कि 240 सीट पे बीजेपी अटक गई। हमारा एतबार हमारे पड़ोसी मुल्कों पर भी नहीं है। हमारे श्रीलंका, भूटान जैसे ममालिक भी अब हम पर एतबार नहीं कर रहे। पुतिन जो है कल भारत पहुंचे हैं और बड़ी संख्या में अंधभक्त जो है उनकी आरती उतार रहे हैं। पहले कभी ट्रम्प की उतारी जाती थी, तो किस तरह से इन ताल्लुकात को आप देखते हैं? ये पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। रूस से हमारे ताल्लुकात कोई आज नए तो है नहीं। अभी वजीर आजम ने जो आज ही जो बयान अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है, उसमें उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के 2000 के दौरे का जिक्र किया, और उसमें ये भी गए होंगे किसी उसका जिक्र किया। और ये वो बताना ये चाहते हैं कि गालिबन अभी सिर्फ बीजेपी रूल में ही रूस से, लेकिन हमारे तो रूस से ताल्लुकात आज़ादी के वक्त के हैं। 1947 ऑनवर्ड रशियन जो उस वक्त यूएसएसआर था और इंडिया, नेहरू के उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर नेहरू हुआ करते थे, नेहरू से लेके और बीच में इन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने आंखें बदली थी, तो आंखें बदले का तो दूसरों की आंखें भी बदल गई। अब तेल का मसला है तो दोबारा पलट के रूस की तरफ गए। वरना आइडियोलॉजिकली देखिए, रशियन गवर्नमेंट तो बेसिकली एक लिबरल गवर्नमेंट है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, वो तो मजहबी नहीं है। और ये हाईली रेडिकलाइज्ड पॉलिटिकल ग्रुप हैं। इन दोनों के बीच कोई जो हनीमून नहीं हो सकता, लेकिन मजबूरी का सौदा है, इसलिए वहाँ गए। जबकि मिस्टर पुतिन ने आज उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में कहा है कि ठीक है, तारीख में हम नहीं जाएंगे, हमें आगे देखना है। वो एक तारीख को लिमिटेड कर रहे थे सिर्फ बीजेपी रूल के। पुतिन ने उसका दूसरे लफ्जों में बहुत डिप्लोमेटिक जवाब दिया, हम तारीख में नहीं जाएंगे, हम आगे देखेंगे कि हमारे हाल। तो आगे देखने का एक मतलब ये भी है कि अगर आप सही चलते हैं तो हम आपके साथ हैं, आप अगर सही नहीं हैं तो हम आपके साथ नहीं हैं। दूसरी बात ये ख्याल रखना चाहिए, रशिया के अभी रूस के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ही ट्रेडिशनली पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के साथ रहे हैं। फ़लस्तीन का पूरा मूवमेंट रूस के साथ चला है। वेस्ट एशिया की ज़्यादातर कंट्री, ईरान जैसे ममालिक और अफ़गानिस्तान को सबसे पहले मान्यता देने वाला रूस है। तो मुस्लिम बेल्ट में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव वर्ल्ड पावर कोई अगर है तो रशिया है। तो इस तनाजुर में क्या मोदी जी उस इंटरनेशनल लॉबी को भी सपोर्ट करेंगे जिस इंटरनेशनल लॉबी को रूस सपोर्ट करता है? ये एक सवाल है जो आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा। लेकिन देखा जाए तो पिछले 5-6 महीने से जिस तरह का प्रभाव, जिस तरह का रवैया रहा है अमेरिका का, ट्रम्प का 50% जो है वो लगाना, टैरिफ लगाना, रशिया से मना करना कि आप तेल नहीं ले सकते, पाबंदी लगाने की बात करना, उसके अलावा हमारे जो लोग वहाँ गए हुए हैं उनको हथकड़ी पहना करके वापस भेजना, तो क्या इस कदम से और ज़्यादा मामला गड़बड़ नहीं होगा? मामला गड़बड़ हो चुका है, इसीलिए ये कदम उठाया गया है। अगर मामला सही होता तो इधर देखने की ज़रूरत ही पेश ना आती।
और मामला मुझे लगता है कि 2024 के इलेक्शन के पहले ही ख़राब हो चुका था। जिस तरीके से इस मुल्क में जो इंडस्ट्रियलिस्ट और ट्रेडर्स हैं सबसे बड़े बड़े, जो अडानी और अंबानी जैसे लोग, ये वहाँ पर अमेरिका में क्या करके आए हैं इसका अभी पता नहीं चल रहा, लेकिन इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर किया है कि इसकी वजह से अमरीकी लॉबी हमारे ख़िलाफ़ हुई है। आप देखिए जॉर्ज सोरोस के जो स्टेटमेंट आए थे इलेक्शन से पहले, 2024 से पहले, फिर हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई लोकसभा इलेक्शन से पहले, फिर जिस तरीके से राहुल गांधी को फाइनेंस किया, भारत जोड़ो यात्रा जो कर्नाटक से वो सब निकली थी, वो सब ये शो कर रहा था कि कुछ आलमी लॉबीज़ जो मगरिब की हैं वो इंडिया में नरेंद्र मोदी की तीसरी सरकार नहीं देखना चाहती। और उसका इम्पैक्ट कम से कम ये तो हुआ कि 240 सीट पे बीजेपी अटक गई। तो वो लॉबीज़ अभी भी इसको पसंद नहीं कर रही हैं कि ये सरकार कंटिन्यू करे। आप एक और दिलचस्प बात देखिए, बांग्लादेश के साथ हसीना वाजिद को हम यहाँ पर पनाह दिए हुए हैं, लेकिन अभी पिछले हफ्ते ही बांग्लादेश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र आके हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र साहब से मिल के गए, और फिर खालिदा जिया बीमार हो गई तो भारत ने उनको ऑफ़र किया कि मुल्क में हमारे यहाँ आए, हम उनका इलाज करेंगे। और अभी कुछ और लॉबीज़ बढ़ी हैं कि हम बांग्लादेश से अपने ताल्लुकात को सुधारना चाह रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है फॉरेन पॉलिसी का। हम ये मानते हैं कि फॉरेन पॉलिसी को बहुत ही लॉन्ग स्टैंडिंग टर्म्स में हमें देखना चाहिए, बजाय इसके कि हम कभी इधर हो कभी उधर हो। हमारा एतबार हमारे पड़ोसी मुल्कों पर भी नहीं है। तो हमारे श्रीलंका, भूटान जैसे ममालिक भी अब हम पर एतबार नहीं कर रहे हैं, नेपाल। दूसरी तरफ इजराइल से बड़ी ताल्लुकात बढ़ाए जा रहे हैं। इजराइली लॉबी का दबाव है ये, क्योंकि ये जो शिफ्ट हो रहा था ये इसराइल के ख़िलाफ़ जा रहा था, और इस शिफ्ट को काउंटर करने के लिए इसराइल से ताल्लुकात में इजाफा किया जा रहा है। इसराइल से हमारे ताल्लुकात कभी भी कमज़ोर नहीं रहे। बदकिस्मती यह है कि 1953 में जवाहरलाल नेहरू से लेके आज तक इसराइल के साथ हमारे हमदर्दी इस मुल्क की गैर रस्मी तौर पर अनऑफिशियली रही है। वो तो 1995 में रिकॉग्निशन दिया नरसिम्हा राव कांग्रेस की सरकार ने, और एम्बेसी इन्होंने खुलवा दी, और फिर बाकायदा ट्रेड डीलिंग इन्होंने करी। लेकिन इसराइल से हमारे ताल्लुकात ऑफिशियल या अनऑफिशियल ख़राब कब थे? यहाँ तो जो लॉबी हुकूमत में हमेशा रही है वो लॉबी तो दरअसल ज़ायोनिस्ट लॉबी के ज़हनी एतबार से भी उसके करीब है, रेडिकल है। तो वही पावर में रहे हैं, चाहे वो सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज़ हों चाहे वो रेडिकल पॉलिटिकल पार्टीज़ हो। तो वो हम उनका ज़हनी जो वो है झुकाव वो तो इसराइल की तरफ रहा है। आखिरी सवाल, तो क्या लगता है जो हवन कराए जा रहे हैं वो इस बार कामयाब रहेंगे या ट्रम्प की तरह वो भी बैक मार जाएंगे? वो हवन तो कभी भी कामयाब नहीं हुए, इससे पहले भी नहीं हुए। जब यहाँ पर तो अब की बार ट्रम्प की सरकार का नारा कामयाब नहीं हुआ, तो अब पुतिन का क्या होगा? ये फॉरेन पॉलिसी पढ़े लिखे लोगों की हरकतें नहीं है, ये जाहिल लोग जोश में आके करते हैं। अब कल आप अगर ये सुन ले किसी से कि पुतिन साहब की एक मूर्ति बना के उसकी पूजा और उसका मंदिर भी बनाया गया, तो कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तो दौलत की बुनियाद पर पॉलिसी बनती है, इंसानियत की बुनियाद पर नहीं बनती। कल से मीडिया बड़ा पुरजोश है, जिस तरह के टैक्स चलाए जा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? नहीं, मीडिया तो वहाँ रूस में जाके वहीं से जाके उनके इंटरव्यूज़ लेके आ रहा है। और मीडिया तो देखिए, मीडिया तो अब यहाँ पर उसे मीडिया कहना नहीं चाहिए। ये तो जो कुछ भी बोलते हैं सरकारी इशारे पे बोलते हैं। हुकूमत चाहती है कि मीडिया इस पे बात करे तो मीडिया बात कर रहा है, हुकूमत नहीं चाहेगी तो नहीं करेगा।